गुड मॉर्निंग। मैं हूँ राजेश सर। अब आप सोनी मैथमेटिक्स पर बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का बायोलॉजी है। इसमें हम लोग पहला चैप्टर जैव प्रक्रम अर्थात पोषण, श्वसन इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर में विशेष करके पोषण के बारे में पढ़ना है। पोषण क्या है पढ़ा दिया गया है। पीछे वाले वीडियो में हम पढ़ाए हैं कि पोषण क्या है। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु अपना पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। अपने जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार के भोजन के तौर पर भोजन के रूप में अपना पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब भोजन करना हो गया। तो पोषण को मुख्य रूप से दो भाग में बांट दिया गया है, स्वपोषण और परपोषण। पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषण कहते हैं। तो परपोषण के भी 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के भी 3 प्रकार होते हैं, सबके बारे में बता दिया गया है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पौधों में पोषण कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो पोषण के आधार पर पौधों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पोषण के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वपोषी पौधे, दूसरा हो गया मृतजीवी और तीसरा हो गया परजीवी पौधे। स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? तो वैसे पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है और वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पौधे कहते हैं। जैसे में सभी हरे पौधे क्या है? स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधों में चूंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी पौधा कहा जाता है। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है, अर्थात उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वे होते हैं मृतजीवी या परजीवी। तो मृतजीवी किसे कहते हैं? वैसे पौधे जो अपना जीवन यापन के लिए अपना पोषक तत्व के रूप में सड़े गले पदार्थों, सड़े गले जीव जंतुओं से, मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी पौधा कहते हैं। वैसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। जैसे में गोबर छत्ता। गोबर छत्ता को आप लोग उगे हुए देखे होंगे, जहाँ पुआल होता है, जहाँ पर गनौरा है, सड़े गले मृत जो पदार्थ है वहीं पर गोबर छत्ता उगता है। इसलिए गोबर छत्ता क्या है? एक मृतजीवी पौधा है, एक मृतजीवी पौधा है कि या कवक में आता है। परजीवी पौधे क्या है? तो ऐसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परजीवी पौधा कहते हैं। जैसे में अमरबेल का पौधा क्या है कि परजीवी होता है। तो इस तरह से पौधों में जो है पोषण की क्रिया होती है। तो अब यहाँ पर हमको मुख्य रूप से समझना है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है हरे पौधों में होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जिन पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित रहती है वे पौधा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, उस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2O के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसे ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 6
CO2 प्लस 6H2O प्लस इसमें हम 12 जल ले सकते हैं और सनलाइट होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। क्लोरोफिल से क्या बनता है? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जल का भी इसमें मुक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यही होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ग्लूकोज या इसको हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये हो गया ऑक्सीजन और जल वाष्प के रूप में मुक्त होता है। तो यही प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जो कि सिर्फ हरे पौधे में होता है जिसमें कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है: सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जल। तो CO2 जो है वायुमंडल से ली जाती है पौधों के द्वारा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से प्राप्त करती है पौधे, और जल जो है जड़ों के द्वारा मिट्टी से प्राप्त करती है, मिट्टी से जल को प्राप्त कर लेती है। और सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य से ही प्राप्त होता है। और क्लोरोफिल जो है पत्तियों में पाया जाता है, हरे पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में इन्हीं 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है और इससे ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है और जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो हरे पौधे जो हैं अपना प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा भोजन भी बनाते हैं और वायु को भी शुद्ध करते हैं। वायु में जितना जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस सबको अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। हरे पौधे जो है ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती है, इसीलिए हमको अधिक से अधिक हरे पौधे लगाना चाहिए। जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है? पोषण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है। तो चूंकि पोषण के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, हमारे शरीर को विकास करने के लिए, इसकी दैनिक क्रियाओं के संचालन के लिए और इनके टूट फूट को रोकने के लिए आदि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो कि पोषक तत्वों से ही प्राप्त होती है। और पोषक तत्व हमें प्राप्त करने के लिए पोषण की जरूरत होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। अतः जीवों के लिए हम पोषण अनिवार्य है, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य होती है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो चूंकि पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण जो प्रक्रिया है शुरू से लेकर अंतिम तक वह क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक होता है। और चूंकि क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पौधों के पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, जिसके उपस्थिति में हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इसके अलावा जंतुओं में पोषण की जो क्रिया है वह अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।